दोस्तों अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली एंड ट्रेजर हंट पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देखिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पार्ट 2 में आपने देखा था कि ये लोग इस इंसान के साथ इसके घर जा रहे थे, तभी इन लोगों के सामने एक खतरनाक सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तभी ये इंसान इस मॉन्स्टर से कहता है, तुम हमारे रास्ते में क्यों आ गए, रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। इतना सुनने के बाद ये मॉन्स्टर इसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये लोग लड़ाई करने लगते हैं। अरे ये क्या, ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस मॉन्स्टर ने तो इस इंसान को दोबारा नीचे गिरा दिया। अरे ये क्या, ये इंसान तो फिर से उठकर खड़ा हो गया। अरे ये इंसान क्या करने में लगा हुआ है। अरे इसे तो जादू भी आती है। तभी ये जादूगर अपने जादू से इस मॉन्स्टर को मार देता है और वह मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। अब ये मॉन्स्टर तो दोबारा नहीं उठ रहा है, लगता है ये मॉन्स्टर मर चुका है। तभी गुल्ली इस इंसान से कहता है, अरे आपको तो जादू भी आती है, आप तो जादूगर हो। हाँ मुझे जादू भी आती है, चलो बाकी की बात मैं तुम लोगों को घर में बताऊंगा। इतना कहने के बाद ये जादूगर यहाँ से जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली रॉड और ग्रीन क्रिमिनल वो लोग भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग इस जादूगर के घर के पास आ जाते हैं। घर के पास आते ही जादूगर कहता है कि ये देखो, ये है मेरा घर। इतना कहने के बाद ये लोग उस घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि सामने तो आग जल रही है और बगल में, अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं। पर बाबा यहाँ कैसे आए, बाबा तो पानी में डूब गए थे। गुल्ली रॉड और ग्रीन क्रिमिनल को लगा था कि बाबा पानी में खो गए, लेकिन बाबा तो यहाँ जादूगर के घर में सो रहे हैं। गुल्ली कहता है, अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं, बाबा तो समुद्र में डूब गए थे, तो बाबा यहाँ कैसे आए। आज सुबह जब मैं मछली पकड़ने के लिए गया था तभी मैंने तुम्हारे बाबा को एक लकड़ी के ऊपर तैरते हुए देखा और मैंने तुम लोगों को भी देखा था, लेकिन तुम लोगों के बगल में वो गांव वाले लोग थे, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे बाबा को लेकर घर आ गया। उसके बाद तुम लोगों को लाने के लिए गांव गया था। गुल्ली कहता है, जादूगर अंकल बाबा को क्या हुआ है, बाबा की तबीयत तो ठीक है ना, और बाबा को होश कब आएगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे बाबा के पेट में बहुत सारा पानी चला गया है और उनको होश में आने में 2-3 दिन लगेंगे, तो आप जल्दी जादू से बाबा को ठीक कर दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं तुम्हारे बाबा को जादू से ठीक कर पाऊँ। एक बार की बात है, एक दिन मैं अपने घर में आराम से सो रहा था और मैंने अपनी जादुई छड़ी पास में ही रखी थी, लेकिन मैं उस दिन अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गया था और बिना दरवाजा बंद किए ही सो गया था। तभी वहाँ पे एक चोर आता है और उसे मेरी जादुई छड़ी दिख जाती है और फिर वो चोर मेरी जादुई छड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। उस जादुई छड़ी में इतनी ज्यादा शक्तियां थी कि उस चोर ने उस शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके महल के सारे सैनिकों को अपने वश में कर लिया था और फिर उस चोर ने उस राजा के सैनिकों से ही उस राजा को ही पकड़वा दिया और चोर ने सैनिकों से कहा कि इस राजा को ले जाकर जेल में बंद कर दो और फिर सैनिक अपने ही राजा को ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं और इसी तरह वो चोर उस महल का राजा बन जाता है। मेरी जादुई छड़ी भी उसी के पास है, लेकिन मैं उसे वापस नहीं ले सकता। अगर मेरे पास मेरी जादुई छड़ी होती तो मैं तुम्हारे बाबा को ठीक कर देता और तुम्हारे दोस्तों को भी बचा लेता। तो अब हमारे दोस्तों को कौन बचाएगा, वो लोग तो वहाँ गांव में पिंजड़े के अंदर बंद हैं। मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं है कि मैं उन गांव वालों से लड़कर तुम्हारे दोस्तों को बचा पाऊं, लेकिन मेरे बेटे जैक के पास है, वो चाहे तो वो उन सारे गांव वालों को अकेले मार सकता है और तुम्हारे दोस्तों को बचा सकता है, लेकिन वो भी तुम्हारे बाबा को ठीक नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे बस लड़ाई करने वाली शक्तियां दी है जिससे कि वो बस लड़ाई कर सकता है, किसी को ठीक नहीं कर सकता। गुल्ली कहता है, जादूगर अंकल लेकिन आपका बेटा कहाँ है। अरे हाँ, मैंने तो उसे जंगल में घोड़ों को चरवाने के लिए भेजा था, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया ना। हाँ मुझे भी यही लगता है कि वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा, जल्दी चलो जाकर देखते हैं।
इतना कहने के बाद ये लोग जंगल जाने लगते हैं। जंगल में आने के बाद ये लोग जैक को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को जैक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा है। पता नहीं इन लोगों को जैक मिलेगा या फिर नहीं। गुल्ली कहता है, अरे वो देखो उधर क्या है। अरे ये क्या, सामने तो 2 घोड़े हैं, लगता है ये घोड़े इस जादूगर के ही हैं। और फिर ये लोग दौड़ते हुए घोड़ों के पास जाने लगते हैं। पास आने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि ये घोड़े तो जादूगर के ही हैं और यहाँ तो जैक भी है जो कि जमीन पे सोया हुआ है। पता नहीं ये जैक यहाँ पे जंगल में क्यों सो रहा है, ये घर जाकर आराम से सो सकता था ना। जादूगर जैक को उठाता है लेकिन जैक तो उठ ही नहीं रहा है। तभी गुल्ली को कुछ दिखाई देता है। गुल्ली कहता है, जादूगर अंकल ये देखिए इसके हाथ में क्या है। अरे ये क्या, इसका हाथ तो नीला हो चुका है। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, मुझे लगता है कि इसे किसी सांप ने काटा है। जल्दी देखो वो सांप आसपास ही होगा, जल्दी से पता करो कि वो सांप कौन सा था और जैक को लाकर दवाई दो ताकि ये जल्दी से ठीक हो पाए। रॉड कहता है, अरे वो देखो वो क्या है। अरे ये क्या, ये तो एक सांप है। मुझे लगता है कि इस सांप ने ही जैक को काटा होगा और यहाँ से भाग रहा होगा, तभी इस घोड़े ने अपने पैर से इसे कुचल दिया। जादूगर कहता है, इस सांप की दवाई तो छोटे वाली नहर के पास मिलती है, मुझे जल्दी से उस जड़ी बूटी को लेकर आना होगा। मैं उसे लेकर आता हूँ, तुम लोग जैक का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद जादूगर जड़ी बूटी लाने के लिए जाने लगता है। थोड़ी देर में जादूगर नहर के पास आ जाता है। यहाँ आते ही इसे उस सांप के जहर की दवाई मिल जाती है। ये जड़ी बूटी तो चमक रही है, लगता है ये जादुई जड़ी बूटी है। तभी ये जादूगर उस दवाई के पौधे को तोड़ लेता है और यहाँ से वापस जाने लगता है। थोड़ी देर में वो जादूगर उस पौधे को लेकर जैक के पास आ जाता है। जादूगर दवाई लेकर आ गया, ये देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जादूगर उस पौधे के पत्ते को मसल देता है और जैक को जहां पे सांप ने काटा था वहां पे लगा देता है। अब थोड़ी देर में ये दवाई इसका सारा जहर खींच लेगा। ये लोग जैक के होश में आने का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि तभी इन लोगों को पीछे से किसी की आवाज आती है। अरे ये क्या, यहाँ तो एक खतरनाक सा मॉन्स्टर आ चुका है और इसकी तो एक आंख भी फूटी हुई है। जादूगर कहता है, तुम लोग डरो मत, मैं अकेले ही इसे मार दूंगा। इतना कहने के बाद जादूगर मॉन्स्टर को मारने के लिए जाने लगता है। अरे ये क्या, मॉन्स्टर ने तो जादूगर को बहुत जोर की किक मारी है और जादूगर तो नीचे गिरते ही बेहोश हो गया। और ये देखकर मॉन्स्टर जोर जोर से हंसने लगता है। मॉन्स्टर को हंसता देखकर ग्रीन क्रिमिनल को गुस्सा आ जाता है और ग्रीन क्रिमिनल मॉन्स्टर को मारने के लिए जाने लगता है। अरे नहीं, मॉन्स्टर ने तो ग्रीन क्रिमिनल को भी जोर से मार दिया और ग्रीन क्रिमिनल भी नीचे गिरकर बेहोश हो चुका है। तो अब क्या होगा आगे, क्या गुल्ली और रॉड इस मॉन्स्टर को मार पाएंगे या फिर ये लोग भी मारे जाएंगे, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। तो ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स। अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।